Hello and welcome. You're watching Grow TV Live. I am Anisha Jain. आज हमारे साथ जुड़ेंगे दो मार्केट के दिग्गज. फर्स्ट अप हमारे साथ दीपन मेहता जुड़ेंगे जो कि फाउंडर एंड सीईओ है एलिक्सर इक्विटीज के, एंड आदित्य अरोड़ा फाउंडर एंड मल्टी एसेट रिसर्च एनालिस्ट एट Analytic.in भी हमारे साथ ज्वाइन करेंगे. To go across to Aditya Arora. He is of course the founder and multi-asset research analyst at Analytic. So हमारे साथ एक गेस्ट जुड़ेंगे आज जो कि of course हमें गाइड करेंगे how to really move forward with this. Aditya Arora is with us. Aditya, thank you so much for making time and हमारे साथ बातचीत करने के लिए. अगर मार्केट में एक वर्ड यूज करना है आज तो वो है वॉलेटिलिटी, क्योंकि एक दिन मार्केट गिरते हैं बहुत शार्पली, नेक्स्ट डे बहुत ज्यादा स्ट्रांगली मूव करते हैं. ऐसे चलते इस टाइप के मार्केट में कैसे पोजीशंस बना के चलनी चाहिए हमारे व्यूअर्स को? Very good afternoon. Thank you for having me on Grow TV. I think markets are volatile and market will stay volatile. अगर हम देखें यूएस में जो विक्स इंडेक्स है जो वॉलेटिलिटी दर्शाता है, बताता है मार्केट कितना वॉलेटाइल है, कितना अप जा सकता है, कितना डाउन जा सकता है. तो इंटरनेशनल बाजार में अभी वो विक्स 35 पे ट्रेड कर रहा है. और अगर आप पूरा डेटा निकाल के देखेंगे तो जून 2020 से लेके ये सबसे मैक्सिमम रीडिंग है. इसका मतलब वॉलेटिलिटी के लिए एकदम तैयार हो जाइए, अपने बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि बाजार रोज अप एंड डाउन होने वाला है. और वो हम देख भी रहे हैं कि जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप के ट्वीट आते हैं, सेंटिमेंट सुबह कुछ होता है, शाम को कुछ होता है, दोपहर को कुछ होता है. तो फिर एनालिस्ट और ट्रेडर्स, इन्वेस्टर्स, हर कोई कंफ्यूज है कि बाजार में होने क्या वाला है. इस माहौल में ट्रेडर को क्या करना चाहिए? अगर वो कल की सोचेगा तो कभी डिसीजन नहीं ले पाएगा. बट अगर इन्वेस्टर 3 महीना 6 महीने के बारे में सोचेगा तो बिल्कुल बहुत सारे डिसीजन बनाए जा सकते हैं. तो इसके चलते मुझे लगता है अभी एक अच्छी बाय ऑन डिप स्ट्रैटेजी है और इंडियन बाजार काफ़ी अच्छे से इस चीज़ों को रिफ्लेक्ट कर रहा है और काफ़ी सारे सेक्टर में बाइंग देखने को मिल रही है. तो बाय ऑन डिप्स की रणनीति एक अच्छी रणनीति है. अभी बाय ऑन डिप्स की जो रणनीति है काफी अच्छी है इस मार्केट में. बट अगर लेवल्स की बात करें आदित्य, कितना क्रूशल रहेगा 23,000 का मार्क क्रॉस करने के लिए निफ्टी को? देखिए, जिस हिसाब से ओपनिंग हुई है उस हिसाब से निफ्टी काफ़ी अच्छी स्ट्रेंथ बता रहा है. 22,900 ऑलरेडी है. ऑल्दो 23,000 एक स्टिफ रेजिस्टेंस रहेगा, बट अगर हम ग्लोबल पिक्चर में इसको कंपेयर करेंगे तो निफ्टी सिर्फ 2% प्लस है. वेराज हमने नैस्डैक में देखा ऑलमोस्ट 10-12% की तेजी थी एक दिन पहले, 6% कल गिरे तो भी 6% नैस्डैक प्लस था और हमारा बाजार 2% प्लस है. तो मुझे लगता है स्टिल देयर इज रूम लेफ्ट ऑन द अपसाइड एंड पोजीशनिंग काफ़ी अच्छी है. आज के बाजार में काफ़ी सारे स्टॉक्स है वो अच्छी लीडरशिप दिखा रहे हैं. चाहे आप स्मॉल कैप की बात करें, लार्ज कैप की बात करें. मैं अपनी स्क्रीन शेयर करना चाहूँगा. उसके साथ मैं आपको हो सके तो कुछ एग्जाम्पल्स बताता हूँ आपको. Can you see my screen now? Not yet. Let's wait for a minute. Maybe it will come up. Sure. So basically, I was saying that a lot of stocks are showing great strength. Whether you talk about large caps like Reliance, which is up about 2 to 3%, which means that heavyweights are doing the heavy lifting to take the markets higher. Or you look at small cap and mid cap, where mostly the retail investors are invested. Even that boat is doing well and floating well today. So I think sentiments काफी सुधर रहे हैं. और जैसा मैंने बताया, लार्ज कैप का पार्टिसिपेशन देखने को मिल रहा है, मतलब इंस्टीट्यूशन की साइड आज पार्टिसिपेशन देखने को मिल रहा है. सो वी वुडंट बी सरप्राइज इफ देयर इज सम शॉर्ट कवरिंग फ्रॉम द इंस्टीट्यूशनल साइड. तो इस हिसाब से एक लेवल्स 23,000 लगता है कि जल्दी निकल सकते हैं. Let's hope 23,000 हम पार करें और उसके ऊपर सस्टेन करें, बिकॉज सस्टेनिंग इज ऑल्सो एक मेजर प्रॉब्लम अभी मार्केट में. पर हमने हैवी वेट्स की बात की, फॉर इंस्टेंस रिलायंस, काफी टाइम से रिलायंस साइडवेज था. व्हाट आर द नेक्स्ट लेवल्स जो आप वॉच आउट कर रहे हैं रिलायंस में? आपको क्या लगता है ब्रेकआउट की वहां पे उम्मीद बन रही है? बिल्कुल, रिलायंस में आप देखें तो एक अच्छा रिबाउंड ट्रेड बन रहा है
एंड बहुत लंबे समय तक रिलायंस ने एक अंडर परफॉर्मेंस दिखाया है और अभी जो लास्ट फॉल था कैपिचुलेशन की तरह एक्ट किया है. नाउ 1120 इज एन इम्पॉर्टेंट सपोर्ट फॉर रिलायंस एंड ऊपर की साइड मुझे लगता है कि जल्दी ही एक ब्रेकआउट भी यहाँ पे देखने को मिल सकता है 1240 के ऊपर. उसके बाद नेक्स्ट लेवल जो हम लोग एंटिसिपेट कर रहे हैं वो है 1300 से लेके 1350. तो इधर जो ट्रेंड बन रहा है वो काफी पॉजिटिव और एनकरेजिंग बन रहा है. ओके, सो रिलायंस इंडस्ट्रीज का जो पूरा चार्ट पैटर्न है काफी पॉजिटिव बन रहा है. बट आदित्य, आज मेटल स्टॉक्स में भी काफी तेजी है. चाहे जेएसडब्ल्यू स्टील की बात करें, हिंडाल्को, वेदांता, किसी भी कंपनी का आप स्टॉक लीजिए, सारे 4 से 5% ऊपर है. क्या आप कोई मेटल कंपनी में इन्वेस्ट करने का रिकमेंडेशन देंगे अभी? बिल्कुल, सबसे पहले तो मैं चालू करूँगा डिस्क्लेमर के साथ, क्योंकि मैंने खुद अपने क्लाइंट्स को काफ़ी स्टॉक्स रेकमेंड किए थे, बाय की सलाह दी थी और मुझे लगता है कि काफ़ी कुछ चेंज हो रहा है इस सेक्टर में. जैसे कि आप देखिए डॉलर इंडेक्स फॉल. आपने मेटल्स कंपनी की बात की, उसके अलावा भी मुझे आपसे बहुत सारे शेयर्स डिस्कस करने हैं. बिकॉज फॉर इंस्टेंस ये जो आज गोल्ड फाइनेंसियर्स है वो ऑफ लेट काफी ज्यादा वॉलेटाइल रहे हैं. मुथूट फाइनेंस फॉर इंस्टेंस आज 5% लोअर है. आपको फाइनेंशियल्स में, एनबीएफसीज में, गोल्ड फाइनेंसियर्स में कोई अपॉर्चुनिटी दिख रही है? आई थिंक अभी एक बहुत रिस्की प्ले हो चुका है ये गोल्ड फाइनेंसिंग कंपनी, क्योंकि हमने गोल्ड में एक तरफा राइज देखा है और अनसर्टेनिटी धीरे धीरे ऐसा लगता है कि कम हो सकती है. अभी मैक्सिमम टैरिफ जितना लगना था उतना चाइना पे लग चुका है. जो अनसर्टेनिटी ईयू की साइड से थी, यूरोपियन यूनियन या फिर जितनी भी कंट्री इन्वॉल्व है टैरिफ वॉर में, वो सबका एक फाइनल टेक आ चुका है. ऑल्दो टू एंड फ्रो इसमें चलता रहेगा, बट द मैक्सिमम अनसर्टेनिटी इज बिहाइंड अस एंड अभी बाजार को पता है 140% से ज़्यादा टैरिफ क्या ही लग सकता है. तो बाजार अभी मैक्सिमम पेन इज बिहाइंड अस. अभी जो भी होगा इससे बेहतर ही होगा. तो उस केस में गोल्ड के लिए ये एक नेगेटिव फैक्टर है, क्योंकि मैक्सिमम अनसर्टेनिटी मीन्स द बेस्ट प्राइस फॉर गोल्ड. नाउ आई थिंक द अनसर्टेनिटी विल गो डाउन. इन दैट केस गोल्ड शुड करेक्ट एंड उस समय गोल्ड फाइनेंसिंग कंपनी में भी आपको काफ़ी वॉलेटिलिटी देखने को मिलेगी. तो मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा रिस्की प्ले है, इसको अवॉइड करना चाहिए. वर्सेस अदर एनबीएफसी, काफ़ी सारी ऐसी एनबीएफसी हैं जो ब्रेकआउट दे रही है. बहुत टाइम के कंसोलिडेशन के बाद यहाँ पे एक ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है. तो मुझे लगता है इन गोल्ड बेस्ड कंपनीज को अवॉइड करें और दूसरी रेगुलर एनबीएफसी कंपनीज को चूज करें. ओके, सो वॉलेटिलिटी है, न्यूज रिलेटेड मूव्स देख रहे हैं हम गोल्ड फाइनेंसियर्स पे, तो उनसे स्टे करें अवे. बट यू नो आदित्य, सिंस आप मल्टी एसेट कैटेगरी को भी देखते हैं, अगर आप गोल्ड एंड डॉलर के जो चार्ट्स हैं उनको एक्टिवली ट्रैक कर रहे हैं, उन पे क्या आपकी रिकमेंडेशन रहेगी? बिकॉज गोल्ड न्यू हाई टच करे जा रहा है बार बार, एंड ऑफ कोर्स डॉलर इंडेक्स में काफी वीकनेस फाइनली देखने को मिली है. व्हाट आर द लेवल्स यू आर ट्रैकिंग इन दीज? So basically, I have opened the chart of dollar index, gold, and if we compare gold versus dollar, then we have seen one way fall in dollar recently, which has also taken gold at higher levels. Like we have seen collapse in dollar from 103 odd levels to 100. And you see on the left hand side I have the chart of gold. It has shot up from 2960 to 3224. So it's exactly comparable. A fall in dollar index leads to rise in gold. So as we were talking, this tariff war is the main factor over here, which is deciding the trend. I feel somewhere down the line, like around 3,200 to 3,400 could be a stiff resistance. This is a zone, not a level, but 3,200 to 3,500 is a zone where gold could find the maximum resistance. And on the other hand side, 100 being a psychological mark and also an important technical level, I feel there is some support down there. So I'm bearish on gold. Like I feel that sell on rise could be one of the best strategies in gold, not today but spread over time. And whereas in dollar, I think there could be some support somewhere down the line.
ओके, सो सेल ऑन रैली इज द व्यू कमिंग इन ऑन गोल्ड, एंड जबकि मार्केट्स की बात करें तो बाइंग ऑन डिप्स इसका स्ट्रैटेजी बन के आ रहा है। थैंक यू आदित्य हमारे साथ आज जुड़ने के लिए, and हमारे साथ इन सब एसेट क्लासेस पे बात करने के लिए। इसी के साथ आपसे आज विदा लेना चाहूंगी। थैंक यू सो मच ग्रो टीवी लाइव पे जुड़ने के लिए हमारे साथ।